2 मिनट, मैंने भी पेज नहीं खोला। जी जी हफ्सा आप खोल लें। उठाती उधर अब्बू के बिस्तर में उठाते हैं। और फिर चल कहाँ पड़ा किस पर आपके बिस्तर में। हाँ जी सफा नंबर 80 सारे बच्चों ने खोल लिया है। हाँ मैं कल चावल छोड़ूंगी। हाँ मैं कल चावल छोड़ूंगी। हाँ मैं कल चावल छोड़ूंगी छोड़ूंगी उधर उधर लेट जाओ आराम से। जी सारे बच्चों ने सफा नंबर 80 खोल लिया है। शहरोज आपने किताब खोल ली। रवि जी मैम, मैंने खोल लिया। ठीक हो गया शाबाश। चलें जी फिरद आप पढ़ना शुरू करें और सारे बच्चे अलर्ट रहें। रात। खिरद आप बिस्मिल जी बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ के पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का आखिरी बेटा सबसे पहर पहले ऊपर था। हेडिंग पढ़े कहानी का नाम पढ़ें सबसे पहले। तहातम। तहाइफ कहानी का नाम है तहाइफ। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ तहाइफ। है ना वो लिखा हुआ है तहाइफ। तहाइफ। शाबाश। रात का आखिरी रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद तारे आग मचोली खेल रहे थे। रंग बिरंगे फूलों से ढकी 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 सरसब्ज वादी के छोटे से घर में हारून 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 और यूसुफ सो सोरे सो रहे थे। सो सो रहे थे। कुछ ही देर में करीबी करीबी मस्जिद से आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मी जान। शाबाश किरत वेरी गुड माशाल्लाह शाबाश बहुत अच्छा पढ़ा किरत ने। अच्छा भाई इसमें ना टाइम का जिक्र है कि कहानी शुरू हो रही है ना और उसमें एक खास वक्त बताया हुआ है तूबा। ये कौन सा टाइम था कहानी का टीचर जी, आगाज में। सुबह के टाइम था, जिस टाइम जो है अजानें होती है। जिस टाइम अजानें होती हैं रात का आखिरी पहर था। रात का आखिरी पहर था रात का वक्त था और वो भी रात एंड होने वाली थी। अच्छा यस। जी अब ये बताएं मुझे शहरोज आप मुझे बताएं आसमान पर कौन आंख मचोली खेल रहा था। चांद तारे। चांद और चांद तारे। तारे वेरी गुड। अच्छा जी और किन दो बच्चों का जिक्र है। रबी आप ये बताएं कि किन दो बच्चों का जिक्र है इसमें। बच्चों के नाम क्या क्या हैं। हारून और यूसुफ। हारून और यूसुफ चलें हफ्सा ने बता दिया गुड। चलें जी हफ्सा आगे आप पढ़ें जहां पे खिरद ने छोड़ा है उससे आगे आपने पढ़ना है और बाकी बच्चे अपनी बुक खोल के सामने देखते रहें। किसी की भी बारी आ सकती है। जी हफ्सा अम्मी पढ़िए। जान जो पहले ही वुजू कर चुकी थी, बच्चों के कमरे में दाखिल हुई। बच्चों के कमरे में हारून और यूसुफ के अलावा अलावा कोई और भी था। जी हाँ, अल्लाह पाक की नी नूरानी 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 मखलूक नूरानी मखलूक फरिश्ते जो सुबह नमाज के लिए उठाने उठने वालों हफ्सा उठने उठने वालों उठने वालों के लिए अपने साथ आसमानों से रहमतों और बरकतों के
तहफ लेकर तहाइफ बेटा, तहा- तहाइफ। तहाइफ लेकर तहाइफ लेकर उतर रहे थे और शाबाश, वेरी गुड और हफ्सा, बस इतना हमारे काफी है माशाल्लाह। अच्छा, अब हफ्सा स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे जो अल्फाज मैंने लिखे हैं इनको पढ़िएगा जरा। अलावा नूरानी उठाने उठाने नहीं ता, बेटा, ये उठाने नहीं है, उठने। उठने उठने तहाइफ वेरी तहाइफ गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, हफ्सा सलामत रहें, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। चलें जी, हफ्सा बेटी ने जहाँ खत्म किया वहां से खैर रोज शुरू करें। और और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान और इसके चले भी वहीं वहीं भरे भरे थे वहीं फिर लेकिन रहे थे चेले। वहीं फिर ये रहे लफ्ज है चेले और फिर रहे थे। फिर रहे थे लेकिन फरिश्ते और शैतान तो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अम्मी ने बच्चों को आवाज दी, हारून, यूसुफ उठो, नमाज फजर का वक्त हो गया है। यूसुफ अम्मी जान की आवाज सुनकर हाथ फेरना और दुआ पढ़ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो यूसुफ का हर अमल लिख रहे थे, इन्होंने इस सुन्नत पर अमल करने पर यूसुफ के प्यारे प्यारे आए और रहमतों और बरकतों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ इसके लिए घर में यहाँ वहाँ रखने लगे। शैतान ये सब देखकर रो दिया। लेकिन हारून अम्मी की आवाज सुनकर अंदाज कर सुनकर नजरअंदाज करके सोया रहा। नमाज फजर का वक्त गुजर गया। फरिश्तों ने हारून के लिए कोई स्टार नहीं लगाया, बल्कि इस आसमानों से आने वाली सारे तारे भी बंद ही पड़े रह गए। अलबत्ता हारून के बिस्तर पर उल्टा सीधा होकर सोए रहने से शैतान बहुत खुश हुआ और इस खुशी में इसने हारून के कान में पिशी भी कर दी। यूसुफ ये देखें कितना गंदा काम हो गया। चलें जी, तुबा आपने ये बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, स्टोरी हम लोगों बेहतरीन। ने पहले पढ़ी हुई है। हाँ जी, ये स्टोरी हम लोगों ने पहले पढ़ी भी है, अभी लेकिन हमने आपने पढ़ी इसकी थी। सटीक नहीं पढ़ाई। चलें, चलें अब हम दोबारा भी पढ़ लें, तो ये अच्छी बात है कि हमें इस चीज का हमारी दोहराई हो जाए। अच्छा जी, तूबा बेटी, ये लफ्ज मैंने क्या लिखा है? नजरअंदाज। वेरी गुड, नजरअंदाज। नजरअंदाज का मतलब होता है इग्नोर करना। यस। हमें जैसे अभी अम्मी आवाज दें, यहाँ आए बेटा, बात सुने, जाए नहीं, बात सुने नहीं, तो उसका मतलब हो गया कि हमने नजरअंदाज कर दिया। अच्छा जी, रबी, रबी की बारी आ गई अभी। रबी, आप क्लास में मौजूद हैं? जी बच्चे। यूसुफ के लिए रिश्ते जो ताइफ छोड़कर गए थे, उनमें हशाश बशाश
शाबाश। शशाश बशाश। बशाश और चाक और चाको चौबंद। चौबन रहना शाबाश। रहना रहना दिन भर के कामों का कमाई भी से कामयाबी और बेटा, कामयाबी। कामयाबी से जल्द मुकम्मल होना। ठीक अम्मी हो गया, पढ़ते जाएं। अम्मी अबू और टीचर के शाबाश और प्यार भी शामिल था। यूं यूसुफ सारा दिन हंसता मुस्कुराता अ- अ- अल्लाह पाक की की रहमत की साए में रहा। शाबाश। वेरी गुड, हारून माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने रबी। चलें, ये जो बोर्ड पे अब अल्फाज मैंने लिखे हैं ये पढ़िएगा आप। कामयाबी हताश हताशा हशाश बशाश। हशाश बशाश का मतलब होता है फ्रेश। ठीक हताश चाक व चो चौबन चाको चौबंद। चाको ये क्या होता है? चौबंद। चाको चौबंद होता है एक्टिव। अब एक्टिव और फ्रेश तो हम सुनते रहते हैं ना लफज। एक्टिव। जी एक्टिव क्या हो गया? चाको चौबंद। चाको चौबंद का क्या मतलब हुआ? एक्टिव। और हशाश बशाश ठीक क्या होता है? फ्रेश। ठीक है। अब आप लोगों ने ये ठीक नए लफ्ज सीखे हैं आज, हशाश बशाश और चाको चौबंद। सारे बच्चे बोल लें जरा। हशाश बशाश हताश चाको बशाश चौबन। चाकू चौबन हशाश बशाश फ्रेश। चाको चौबन। तरोताजा। चाको चौबंद मुतहर्रक। एक्टिव। एक्टिव हो जाता है वो बंदा। अच्छा जी, अब हमने लास्ट पढ़ना है। लास्ट पैराग्राफ है दो, तो खिरत पढ़ेंगी। खिरत, चलें जी। मिस मैं पढ़ लूं? चलें, थोड़ा सा खिरत पढ़ लेंगी, थोड़ा सा हफ्सा पढ़ लेंगी। खिरत आप पढ़ना शुरू करें। यूसुफ के लिए फरिश्ते जो इससे अगला, हारून जब देर से सोकर उठा, यहां से पढ़ना आपने। हारून जब देर से सोकर उठा तो साथ साथ सस और सस सस नहीं, सुस्त सुस्त। सुस्त सुस्त और चिड़चिड़ा। सुस्त सुस्त और चिड़चिड़ा। सारा दिन बेकार है उसे चिड़चिड़ा होता है जो कोई आप सोकर उठती हैं तो कोई भी होती है वो चिड़चिड़ा होता है। अच्छा काम अच्छा काम चिड़चिड़ा खैरत आपकी आवाज नहीं आ रही। ढंग। ढंग से मुकम्मल। मुकम्मल नहीं करने दिया। यूं ठीक है, इस आगे पढ़ें। तरह सारा दिन ही खराब गुजरा। शाबाश। चलें जी, हफ्सा आगे आप पढ़ें, लेकिन उससे पहले जरा खिरत आप ये दो लफ्ज पढ़ें, क्या हैं? सुस्त सुस्त। सुस्त इस, इसको क्या पढ़ेंगे? सुस्त। सुस्त होता है लेजी, सुस्त ढीला ढाला, बस पड़ा हुआ है बच्चा, काम ही नहीं कर रहा, हिलजुल ही नहीं रहा। कोई भी, जरूरी नहीं कि बच्चे बड़े भी सुस्त हो सकते हैं। और चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा दूसरा लफ्ज क्या है? चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा, इरिटेटेड। चिड़चिड़ा कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहे, कोई सही बात नहीं है, बस री नी 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 जो बच्चे करते रहते हैं, है ना। अमूमन बच्चे सो के उठते हैं तो इस तरह हुए हुए होते हैं। चलें जी, या बीमारी में इस तरह हुए हुए होते हैं। आगे हफ्सा, अब आप कंप्लीट करें कहानी। तो मुझ तरह बनना है प्यारे
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत पर अमल करते हुए सुबह जल्दी उठना है। चेहरे पर चेहरे पर हाथ फेरना है, जागने की दुआ पढ़नी है, अपने लिए रहमतों और बरकतों के तहाइफ इकट्ठे करने हैं, अपने अपने दुश्मन शैतान की बात नहीं मानी। इंशाल्लाह। शाबाश। हफ्सा, ये क्या लिखा बोर्ड पे? चेहरे। चेहरे, शाबाश, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है चेहरे। अच्छा, अब हमने ये जो स्टोरी पढ़ी ना, इसमें आप गौर से सुने बात क्या है असल में। ये जो बात इसके अंदर लिखी हुई है ये बिल्कुल सच्ची बात है। पता है क्या होता है, सुबह सुबह जिस वक्त फजर की अजानों का वक्त होता है ना बच्चों, तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, और वो रिस्क लेके आते हैं, तहाइफ लेके आते हैं, प्रेजेंट्स गिफ्ट्स लेके आते हैं, हर बंदे के लिए, सबके लिए आते हैं। ठीक है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए दुआ भी है कि जो के सुबह के वक्त में, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत रख दीजिए, यानी कि सुबह के वक्त जो काम हम करेंगे सुबह, वो जल्दी भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा, और उसके असरात भी बहुत अच्छे जाहिर होंगे। हमारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझे कि हमारे लिए सुबह के वक्त जो हम काम करते हैं उसमें हमारी कामयाबी के लिए उन्होंने दुआ फरमाई है। ठीक है, और सुबह के वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि फरिश्ते उतरते हैं, चीजें लेके उतरते हैं, लेकिन किन को मिलते हैं गिफ्ट्स? किन को मिलते हैं? जो जो आगे से अच्छे काम वसूल करेगा, करते हैं, जो जो जाग रहा होता है। जो बिल्कुल, सुन्नत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा, जल्दी जागेगा, और साथ में वो जो है उसको लीव नहीं करेगा। बिल्कुल। जो स, जो सुबह जल्दी उठेगा, सुन्नत पर अमल करते हुए सबसे पहले चेहरे पे हाथ फेरेगा। अब आप लोग दोहरा लेंगे, सुबह जब जल्दी उठना है तो क्या करना है? अभी बिस्तर पे लेटे हुए ही है ना, तो अपने चेहरे पे हाथ फेरना है। जरा सारे बच्चे मुझे चेहरे पे हाथ फेर के दिखाएं, ऐसे, शाबाश, जैसे खैरत ने फेरा है। हफ्जा भी फेर लें, तूबा भी, शहरोज भी, रबी भी, सारे बच्चे। तो सुन्नत क्या है? सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने अपने चेहरे पे हाथ फेरना है। चेहरे पे हाथ फेरने के बाद हमने क्या करना है? फिर फिर हमने दुआ पढ़नी है। दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। यानी हम जैसे ही उठे ना, हमने अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? अल्लाह ने हमें पैदा किया, रात के बाद अल्लाह ने दिन दिया, सुबह दी, अब हम उठेंगे, हम अल्लाह ताला की ढेरों नेमतें यूज करेंगे। तो हमने सुबह सुबह उठते साथ ही अपने प्यारे अल्लाह को याद कर लिया। तो ये सुबह उठने की सुन्नत है। अच्छा, अब जो भी टीचर सुबह आवाज जल्दी उठ जाएगा। जी, जी तूबा। अब पता है क्या होता है, जब हम टीचर सुबह बार जल्दी उठ बार जाए, मैं जब हम सामने सुबह, पढ़ लें। टीचर दुआ, एक्चुअली हम लोग जाते हैं ना, तो फिर हम लोग जब सो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जब एनर्जी फुल हो जाती है तब हम लोगों को और एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और फिर हम लोग जिसकी वजह से हम लोग थकते नहीं है जैसे। जी बिल्कुल। चलें अब, अब आप बाहर जाओ। चलें मैं जी, अब आप सामने लोग गौर से, स्टोरी पढ़ लें। जी कोर्स स्टोरी पढ़ लें। नहीं, हम इसकी अभी वर्कशीट करते हैं। हम एक और स्टोरी पढ़ने के बजाय ना इसकी हम वर्कशीट कर लेते हैं ना। ठीक है, तो सुने, क्योंकि दूसरी स्टोरी हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी स्टोरी हम अभी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, और इसमें से कुछ चीजें अच्छी हैं जो हमें आपस में शेयर करनी है, हमने एक दूसरे से समझनी है ना। अब हम जब सुबह सवेरे उठते हैं तो आप लोगों का ख्याल है, तरफ अपने कमरे की तरफ हम होते हैं, कौन कौन होता है हमारे घर में, हमारे कमरे में, हमारे आसपास? शहरोज, हमारे आसपास कौन कौन होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता? फरिश्ते और शैतान। एक तो हमारे अपने अम्मी अब, फरिश्ते और शयातीन, ये हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं, फरिश्ते भी, शयातीन भी।
शयातीन क्या कर रहे होते हैं, हमारे कानों में गंदी बातें, सरगोशियां, अम्मी अब्बू की बात नहीं माने, पढ़ाई नहीं करें, जंक फूड खाएं, रोएं, जल्दी नहीं उठें, अच्छा काम नहीं करें, बदतमीजी, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, हमारे दिल में डाल रहे होते हैं। जबकि फरिश्ते फिर रहे होते हैं, वो हमें अच्छे कामों की तरगीब देते हैं कि हम अच्छे काम करें। ठीक है, फिर इसी तरह से जो काम भी हम कर रहे होते हैं ना, फरिश्ते उसके मुताबिक, हमारा एक डीड रजिस्टर होता है, उसके अंदर वो सारी चीजें लिख रहे होते हैं। अच्छे काम करने पे हम स्टार्स मिल रहे होते हैं, बुरे काम करने पे हमारे क्रॉसेस लग रहे होते हैं, ये सारा कुछ हो रहा होता है जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा। तो जब हम सुबह का वक्त होता है ना बच्चों, तो भी हमारे कमरे के अंदर शयातीन भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं। फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स लेके उतरते हैं। और अगर जो लोग उठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, उनके लिए वो सारे गिफ्ट्स उनको मिल जाते हैं। और जो कोई सोया रहता है, नहीं उठता अजानों के वक्त, तो शयातीन बड़े खुश होते हैं। और खुश होके वो क्या करते हैं कि उस बंदे के कान में क्या कर देते हैं, पिशी कर देते हैं। है ना, कितनी गंदी बात है ना। क्या आपका दिल चाहेगा कि कोई शैतान आके आपके कानों में पिशी कर जाए? किसी का दिल चाहेगा? किसी का भी नहीं टीचर चाहेगा लेकिन ना। हाँ, तो पता हमने करना क्या है, हमने सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी हम कैसे उठ सकते हैं? जल्दी हम तब उठ सकते हैं जब हम रात को जल्दी सोएं और दिल में ये टीचर बात पक्की। जी। हम लोगों को शैतान जब हम लोगों को डांट पड़ती है और जब हम लोग जो है रोते हैं तब शैतान को बहुत मजा आता है। बिल्कुल, जब हमें डांट पड़ रही होती है और हम रो रहे होते हैं, बिलखसूस जब बच्चे रो रहे होते हैं, क्योंकि शैतान गंदे काम करवाता ही आप लोगों से इसलिए है कि आप लोग रोएं। शैतान जो गंदे काम करवाता है ना बच्चों से या बड़ों से भी, तो वो इसीलिए होता है कि उनको रोना पड़े। तो जब हम रोते हैं तो उसका मकसद तो बिल्कुल फुलफिल हो जाता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है, उसको बड़ी कामयाबी, बहुत खुश होता है। तो शयातीन को खुश नहीं करना, हमने हमने अपने प्यारे अल्लाह को खुश करना है। तो आज की कहानी से हमें क्या बात पता चली भला शहरोज, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमें सुबह को उठ के जल्दी फजर की नमाज पढ़नी चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल, सुबह जल्दी उठना है, उठ की नमाज पढ़नी है, मसनून दुआ पढ़नी है, और हमने चेहरे पे हाथ फेरना है। हमने सुन्नतों का, और हम जितना ज्यादा सुन्नतों पे अमल करेंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेंगे। तो हमने जरूर सुन्नतों पे अमल करना है। अभी मैं आप टीचर लोगों के साथ वर्कशीट में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम अपनी वर्कशीट जो है उसको मुकम्मल करते हैं अभी, ठीक है। चलें जी। हाँ जी, कौन कौन मुझे जरा सुबह उठने की दुआ सुनाएगा, किसको याद है? खिरत, टीचर क्या मुझे आपको याद सुबह उठने की दुआ याद है? मैं सुनाऊं प्लीज? टीचर क्या अच्छा, वैसे हफ्सा ना आप सुना। मैं चलें, पहले सुनाऊं? हफ्सा से सुन रहे थे। हफ्सा आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह بعدما أماتنا وإليه النشور. शाबाश तूबा, अब आप भी सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयैना बअदमा वमातना व इलैहिन नुशूर। शाबाश। चलें, अब हमारी ये है जनाब, जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है। रात का आखिरी पहर था, आसमान पर डैश तारे आंख मचोली खेल रहे थे। डैश में क्या आएगा शहरोज? चांद। चांद। शाबाश। अच्छा जी, खैरत बताएंगी। फरिश्ते डैश नमाज के लिए उठने वालों के लिए अपने साथ आसमानों से रहमतों और बरकतों के तहाइफ लेकर आ रहे थे। तोहफे। हाँ जी, फरिश्ते नमाज के लिए उठने वालों के लिए अपने साथ रहमतों और बरकतों के तहाइफ लेकर उतर रहे थे। अच्छा जी, यूसुफ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरे और डैश पड़ी। हाथ फेरने के बाद यूसुफ ने क्या किया था? दुआ दुआ पढ़ी। पढ़ी।
शाबाश। अच्छा, सब बच्चे बोलें। सोकर उठने के बाद चेहरे पर हाथ फेरना और दुआ पढ़ना डैश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुन्नत सुन्नत सुन्नत। शाबाश, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेरी गुड। यूसुफ के लिए फरिश्ते जो तहाइफ छोड़ कर गए थे उनमें डैश और चाको चौबंद रहना शामिल है। जी रबी। अच्छा कुछ बंद। चाको चौबंद के साथ दूसरा लफ्ज क्या था जो हमने सीखा था आज? टीचर शाश बशाश। वेरी शाश गुड, बशाश। हशाश शाश बशाश। वेरी बशाश। गुड, हशाश बशाश। हशाश बशाश का मतलब होता है कैसे रहना? फ्रेश, खुश फ्रेश बाश। रहना, एक्टिव। हशाश एक्टिव, फ्रेश। हशाश बशाश यूं लिखते हैं, हशाश बशाश। बशाश, फ्रेश, एक्टिव। शाश। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना टिक एंड क्रॉस बताने हैं बच्चों ने। हारून सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जल्द उठा। टिक और क्रॉस, क्रॉस। सारे बच्चे बताएं। क्रॉस। क्रॉस। यूसुफ ने जागने क्रॉस। की दुआ पढ़ी। टिक और क्रॉस, जल्दी जल्दी। टेक। अच्छा जी, फरिश्ते हारून के लिए भी तहाइफ लाए थे। टिक और क्रॉस। 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 नहीं, तहाइफ लाए तो थे, उसके लिए तहाइफ लाए तो थे, वो उठा नहीं तो उसने लिए ही नहीं। फरिश्ते तो सबके लिए लेकर आते हैं, जो नहीं उठता उसके वापस चले जाते हैं। शैतान यूसुफ के अच्छे कामों से खुश हुआ। नो। रॉन्ग। नो, उसको तो जब यूसुफ ने तो दुआ पढ़ी और नमाज पढ़ी तो शैतान तो रोने लग गया था, उसको तो रोना आ रहा था। कहानी का पैगाम है कि सुबह की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। टिक और क्रॉस। टेक। शाबाश। चलें जी, अब है पहेलियां। पहेलियों के आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। आपने बताना है कि वो कौन है। सुबह सवेरे जल्दी उठता है, मसनून दुआ और नमाज पढ़ता है, सारा दिन चाको चौबंद और हशाश बशाश रहता है। बूझो तो जाने वो कौन है। अच्छा बंदा। कहानी में कौन इस तरह करता था? कहानी में बताइए। यूसुफ। यूसुफ। यस, वो है यूसुफ। अच्छा, मसनून दुआ और नमाज का एहतमाम नहीं करता, सारा दिन परेशान रहता है। बूझो तो जाने वो कौन है। हारून। 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 अच्छा जी, आगे है शैतान को शिकस्त दो, हराओ। दुश्मन है शैतान हमारा। उन कामों की फहरिस्त बनाएं जो करके आप शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी वो काम नमाज बताने हैं जो पढ़ना। आप करें तो ठीक है। हफ्सा ने बता दिया नमाज नमाज पढ़ना। पढ़ना। फिरत आप जिक्र बताएं करना। आपको ये काम। ठहरे ठहरे, बारी बारी सारे बताएंगे। फिरत आप बताएं। कुरान जी, मजीद की तिलावत करना। कुरानी मजीद की तिलावत करना। शहरोज आप बताएं कोई ऐसा काम जिससे शैतान को शिकस्त हो। नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, वेरी गुड। नमाज पढ़ना और तिलावत करना। हफ्सा, शैतान को शिकस्त देने वाला काम बताएं। दुआ पढ़ना। दुआ पढ़ना, दुआएं मांगना अल्लाह ताला से, उससे भी शैतान को शिकस्त होती है। तूबा, आप बताइए। टीचर अब जो है मैं कहती हूँ, हाँ, जो गंदे काम है, जो लोग गंदे काम करते हैं उनको भी जो है गंदे कामों से हटाना और खुद भी बचना। इससे फिर शैतान की कोई भी गंदा काम नहीं करेगा। वेरी गुड। दूसरे लोगों को गंदे काम करने से रोकना, दूसरे लोगों को गुनाह के काम करने से रोकना, ये भी शैतान को शिकस्त देने वाला काम है। और इसे कहते हैं नहीं अनिल मुनकर। इसके लिए खास लफ्ज यूज होते हैं, खास टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं नहीं अनिल मुनकर। तूबा, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट। आपने बहुत अच्छी बात बताई। वेरी गुड। रबी। रबी, कोई एक ऐसा काम जिससे करें तो शैतान को शिकस्त हो। रबी मेरा ख्याल है नहीं है क्लास में। ओके, शहरोज एक और काम बता दें अच्छा सा जिसको करके शैतान को शिकस्त हो। जी बताएं। दूसरों को बताओ। अच्छे कामों का बताना। दूसरों को अच्छे कामों का बताना। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब चलें जी, आखिरी है तस्वीरी कहानी। मामा। तस्वीर में दिखाए गए दो रास्तों में से आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगे? इंतखाब की वजह भी बयान करेंगे। ये देखें जी, स्क्रीन को आप पे आपको दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक है जल्दी उठने का रास्ता और दूसरा है देर से उठने का रास्ता, और आप खड़े हैं बिल्कुल बीच में। तो कौन से रास्ते पे जाएंगे?
जल्दी इस उठने के रास्ते पे। जल्दी उठने के रास्ते पे। और क्यों जाएंगे जल्दी उठने के रास्ते पे? देर तक सोने में तो बड़ा मजा आता है, क्यों उठेंगे जल्दी? अल्लाह अल्लाह ताला राजी होंगे। क्योंकि ताकि अल्लाह अल्लाह ताला राजी हो। और तो तो पे फिर हम पाएंगे और शाबाश। हमारे बहुत ताकि सारे कार्ड्स लगेंगे और हम जन्नत में भी जा पाएंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका राजी वेरी होंगे गुड, हमसे, यू आर अल्लाह ताला ग्रेट, खुश बहुत अच्छा होंगे। बताया आपने, वेरी गुड। टीचर खिरत ने बहुत अच्छा बताया। शहरोज अब आप बताएं। अभी बहुत ज्यादा टाइम सुबह हम को लोग उठने वाले रास्ते, क्योंकि सुबह को हम लोग उठने वाले जन्नत रास्ते पे आप जाएंगे, क्यों जाएंगे? वजह? क्योंकि हम लोग जन्नत में दाखिल हो सकते ताकि हम लोग जन्नत में जा सकें। सुबह जल्दी उठने का रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है। वेरी गुड, शाबाश। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुनिया आखिरत की हर कामयाबी और खुशी दे। अल्लाह ताला आप सबको सुबह खेज बनाए, सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में शामिल करे हम सबको। आप लोगों की आज की क्लास में आकर, आज की क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पे मैं बहुत खुश हूँ। शहरोज, हैं। तुलबा, हफ्जा, किरत, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहें, सलामत रहें, दुनिया और आखिरत की कामयाब ना पाए। अल्लाह हाफिज बच्चों। मैं कहना था अल्लाह हाफिज। जी हफ्सा, क्या वन कहना था? मैंने कहना था ये वर्कबुक 1 और 2 है। ये अब वर्कबुक 2 में होगा ये वाला लेसन। पेज नंबर पेज नंबर तो अब आप उसी में देखें। यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर नहीं दिया हुआ, आप अपनी वर्कबुक खोल के देखें, उस पे होगा। ये अलग अलग जो शीट्स बनी थी ना, ये मेरे पास इस वक्त वो है, बुक नहीं मेरे पास मौजूद है। बस आप खोल के देखेंगी, हेडिंग तहाइफ से आपको मिल जाएगी, कर लीजिएगा, ठीक है? जरूर कीजिएगा।